नमस्कार, मैं हूं आर्यन और आप देख रहे हैं जनसागर न्यूज़। जनसागर न्यूज़ की जो टीम थी, मुखिया जी मैदान में एक एपिसोड चलता था, उसके तहत हम लोग काम करते थे। हर एक मुखिया जी के दरवाजे पे जाकर हम इस बात की जानकारी इकट्ठा करते थे कि आप अगर मैदान में उतरी हैं तो क्यों, कारण क्या है और आपके प्रति जनता का सोच क्या है और आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं। इसी के तहत हम लोग अभी गोवर्धनपुर ग्राम में हैं, जो कि चांदी पंचायत से आता है और चांदी पंचायत का ये दूसरा सबसे बड़ा गांव है। और हमारे साथ जो मुखिया जी हैं उनसे हम लोग जानकारी लेंगे कि आखिर मैदान में क्यों उतरी। और आपको एक और विशेष जानकारी हम दे दें कि मुखिया की अभी दावेदारी ठोकी है, इससे पहले ये जिला पार्षद रह चुकी हैं। जिला पार्षद से मुखिया के क्षेत्र में आने का क्या कारण है, हम उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से सोचेंगे। पहले तो सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल में स्वागत है जी। नमस्कार। आपसे हम सवाल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक महिला हैं और आप जिला पार्षद रह चुकी हैं। जिला पार्षद चूँकि मुखिया से बड़ा पद है, तो मुखिया के पद पे आने का क्या कारण था? जिला पार्षद पद पर मैं चुन कर गई थी, जनता का आशीर्वाद मिला था, तो जिला पार्षद का पद था। मगर हम देखें कि हमारा पंचायत विकसित नहीं हो रहा है। इस बार अति पिछड़ा महिला सीट हुआ, तो हम सोचे कि अपना महिला सुरक्षित सीट पर हम चुनाव लड़ें, क्योंकि हमारा पंचायत नीचे जा रहा है, मेरा गांव नीचे जा रहा है, समाज मेरा नीचे जा रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है, ना समाज का कल्याण हो रहा है, ना महिलाओं का हक का अपना आगा आना समझ रही है। पुरुषों ने इसका हक पर जमावड़ा जमाए हैं। इसलिए हम सोचे कि हम पंचायत में आएंगे तो अपना गांव पंचायत को हम विकास करेंगे, क्योंकि मेरा जब तक घर ठीक नहीं रहेगा तब बाहर हम कैसे ठीक रहेंगे। कि हम गांव को सुरक्षित पहले कर लें, पंचायत को हम सुरक्षित कर लें, पंचायत को हम आगे बढ़ाएं। जब गांव आगे बढ़ता है तो पंचायत आगे विकसित होता है, और जब पंचायत विकसित होता है तो प्रखंड विकसित होता है। इसलिए हम पंचायत में उतरे हैं और हमारे जितना महिलाएं हैं, हमारे भाई हैं, चाचा हैं, सब लोग से मैं प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ कि एक बार हमको मुखिया बनाकर और पंचायत में भेजें, कि आप लोग के समाज के उत्थान के लिए, महिलाओं के हकदारी दिलाने के लिए मैं आगे आई हूँ और तत्पर रहूँगी। और सब भाइयों से निवेदन है कि एक बार मुझे मौका दीजिए, चांदी पंचायत का मुखिया बनाइए, कि हम अपना गांव और पंचायत का विकास करें। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये जिला पार्षद थी और उसके बाद मुखिया की दावेदारी ठोकी है। मुखिया की दावेदारी ठोकने का विशेष कारण ये था कि जब तक हमारा घर सुरक्षित नहीं है और हमारा घर का विकास नहीं हो रहा है, तो बाहर के घर पर जाकर हम विकास कैसे कर पाएंगे। यानी कि जिला परिषद में बहुत सारे पंचायत आ जाते हैं और सबका देखरेख एक जिला परिषद का भी होता है। तो लेकिन इनका सोच है कि पहले हम अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। यानी कि अपने पंचायत में, अपने गांव को, पंचायत को, उसके बाद ज़िला में एंट्री मारेंगे। उसके बाद एक और सवाल आता है कि आप महिला हैं और हर रोज़ पूरे फील्ड में जाकर भ्रमण कर रही हैं, तो आपके प्रति लोगों का सोच कैसा है? हाँ, महिला हैं और पहले तो हम गए, भाई लोग से मिल रहे थे, तो भाई लोग कहें कि हाँ आप तो जिला पार्षद एक बार। बाबा, आप कैमरा में हैं और आप जितना इशारा कर रहे हैं ना, तो आपका ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है उन लोग। तो मेरा ये सवाल था कि आप एक महिला उम्मीदवार हैं, आपको अपने क्षेत्र में भ्रमण करना पड़ रहा है, तो जो पुरुष वर्ग हैं अभी भी ये चाहते हैं कि महिला दब कर रहे हैं, उनके अंडर में काम करें। तो उन पुरुषों का ख्याल आपके प्रति क्या है, क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि महिलाओं का आरक्षण मिला है और हर एक महिला वार्ड सदस्य बनी, मुखिया सदस्य बनी, जिला पार्षद सदस्य बनी, तो वो अपना आगे आए, समाज के आगे आए और अपना हक और हिस्सा के लिए तत्पर रहें। और खुद महिलाओं का हक नीतीश कुमार जी दिए थे, उसको आप निभाएं। तो अभी तक महिलाओं ने हमारे घर में हैं और पुरुषों ने आगे इसका काम निभा रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप दीदी वार्ड हैं, तो आप वार्ड के नाते आप ब्लॉक में जाइए, आप
अपना जनता के प्रति तत्पर रहिए कि किस किस काम मेरा वार्ड में नहीं हुआ है, बाकी है, उसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपका ये जिम्मेवारी है, आप जनता की जिम्मेवारी मिली है। और बहुत सारे महिलाएं मिली, बोली कि दीदी आप तो अकेले अपना दौरा कर लेती है, हम लोग के तब। पुरुषों का ख्याल क्या, पुरुष क्या बोल रहे हैं? महिलाएं तो आपके पक्ष में बोलेंगे ही, क्योंकि आप तो अब घर से निकल गए, चंडी के रूप धारण करने वाली हैं। तो पुरुष वर्ग का जो है, उन लोगों का सोच क्या है, वो लोगों का व्यवहार आपके प्रति कैसा है? हाँ, भाइयों लोग का बहुत अच्छा है। वो बोल रहे थे कि नहीं सरिता दीदी जो हम लोग के मुखिया पद से उतरी हैं, इनको हम लोग बहुत सारे वोट देकर हम लोग मुखिया बनाएंगे, क्योंकि हमारे ये दीदी अपना बलबूते पर अपना दिलो दिमाग से अपना काम करेगी और हम पर उन लोग का विश्वास है, इसलिए पुरुषों भाइयों ने हमको सम्मान करते हैं। एक और सवाल है आपसे कि चूँकि आप एक महिला हैं और आपका दावेदारी भी मैं अपने पंचायत में, आपके पंचायत में घूम कर देखा हूँ, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ जो आप प्रत्याशी हैं आप जीतने के योग्य हैं। तो जैसे ही आप चुनाव जीत रही हैं, तो आपका पहला काम, पहला कदम किस ओर बढ़ेगा? हम चुनाव जीतेंगे तो पहला कदम यही रहेगा कि जिस गांव में काम नहीं हुआ है और जिसका अधूरा काम हुआ है, उसका पूरा करने का काम करूंगी। और हमारा सोच है कि जो काम 15 साल में नहीं हुआ है, महिलाओं का आरक्षण मिलना 15वां साल होने जा रहा है, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, ये चौथा बार महिलाओं का जा रहा है। तो हम सोच रहे हैं कि जो नहीं हुआ है 15 साल में विकास, वो 5 साल में हम दिनों रात लगकर हम अपना जनता को काम निभाएंगे। जो कार्य 15 साल में नहीं हो पाया है, इनका दावा है कि मैं 5 साल में करके दिखाऊंगी, अगर मुझे जनता वोट दे रही है तो। उसके बाद एक और सवाल आ जाता है कि जैसे कि आपके पंचायत में आप पिछड़े जातियों का बोलबाला बहुत ज़्यादा है, यानी कि जिसे हम लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड बोलते हैं, तो बैकवर्डों का वोट ज़्यादा है और इसमें चांदी अव्वल आता है, चांदी में बैकवर्ड का वोट बहुत ज़्यादा है। तो चांदी गांव के प्रति आपका क्या रुझान है? चांदी गांव के जो नागरिक हैं, वहाँ के जनता है, उनके बारे में आप क्या सोचती हैं? हम सोचते हैं कि चांदी गांव बड़ा बस्ती है, ये हमारे पंचायत का सबसे बड़ा बस्ती है। हम सोचते हैं कि हर वहाँ के किसान भाई, मजदूर भाई और हमारे जुआ भाई साथी का हर रोज़ एक काम है मुखिया से। हम सोचते हैं कि भैया हमको एक बार मुखिया बनाइए, ये चांदी गांव में मेरा कार्यालय रहेगा और कार्यालय में अपना ड्यूटी निभाऊंगी, जनता के प्रति अपना ड्यूटी निभाऊंगी। जो काम होगा हमके हाथ से जो बनेगा, हम सारा काम आपको ड्यूटी के एक आपके नौकर के तरह, सेवक के तरह हम अपना ड्यूटी निभाऊंगी। यानी कि इनका कहना है कि चांदी गांव हो या पंचायत का कोई और गांव हो, मैं वहां पे एक प्रधान सेवक बन के कार्य करूंगी, ना कि आपके मालिक बन जाऊंगी। जो उनका काम रहेगा उन्हीं के द्वारा कराया जाएगा और उन्हीं के बीच में होकर कार्य की पूर्ति कराई जाएगी। उसके बाद जो यहाँ का शिक्षा नीति रहेगा, आपका पंचायत का भी एक शिक्षा नीति होता है कि पंचायत में सरकारी स्कूल हैं, लेकिन बच्चे वहाँ ना जाकर प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं और दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पे खुल रहा है और बंद भी हो रहा है, जहाँ पे 60 से 70 हज़ार टीचर अपना सैलरी उठाते हैं गवर्नमेंट वाले, लेकिन पढ़ा नहीं पाते हैं। तो उस पर आवाज़ आपका उठेगा या नहीं? हाँ, आवाज़ तो उठेगा। शिक्षक लोग से थोड़ा यही रहेगा निवेदन कि देखिए भाई, ये ग्रामीण क्षेत्र है और हम लोग का गरीब मजदूर भाइयों का ज़्यादा उपस्थिति बच्चों का होता है, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान देकर इन लोग का आप आप शिक्षा देने का, हाँ, शिक्षा ग्रहण करें। क्योंकि हमारे बड़े भाइयों लोग हैं तो बहुत सारे लोग बाहर भेज देते हैं, वो सक्षम हैं, और गरीब भाई लोग सक्षम नहीं हैं। बाकी मैं यहीं से पढ़ी लिखी हूँ कि जब मैं मैट्रिक पास की थी तो हमको लगा कि बहुत एक बड़ा ग्रेजुएट कर ली। उस टाइम में 1990 में की थी,
तो आज के युग में मैट्रिक का तो कोई वैल्यू ही नहीं रहता, मगर हम सोचते हैं कि नहीं, हम ग्रेजुएशन है, उतना हम शिक्षा प्राप्त किए हैं, यहीं के विद्यालय से किए हैं, गोवर्धनपुर के विद्यालय से। आप गोवर्धनपुर की बहू है या बेटी हैं? बेटी हैं यहाँ का। यहाँ क्या बेटी? जी बेटी हैं। ये हमारे सब भाई और भाभी, चाची, ये चाचा, ये सब भाई, नौजवान सब साथी, सब प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये सब मेरे प्यारे लोग हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ की बहू नहीं, यहाँ की बेटी है। यानी कि शायद ही किसी पंचायत में ऐसा देखने को मिलता है कि यहीं की बेटी यहीं पे पढ़ी हो और यहीं के विकास के बारे में सोच भी रही है। यानी कि 1990 में मैट्रिक पास कर जाना और एक गरीब घर की बेटी, यानी कि कहिए कि पिछड़े वर्ग से आकर और मैट्रिक पास कर जाना बहुत बड़ा बात होता था। आज के डेट में इन्होंने सही बोला कि घर घर ग्रेजुएट मिल जाएगा, लेकिन उस समय मैट्रिक पास कर जाना ही एक ग्रेजुएशन का काम हुआ करता था। इसके बाद हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे और महिलाएं खड़ी हैं, कि इनका व्यवहार आप इनकी क्या लगेंगे? पहले रिश्ता बताइए। ननद लागल। अच्छा, ननद। चूँकि भाभी और ननद का तो कहानी जग जाहिर है, तो क्या लगा, कभी परेशान की हैं आपको? नहीं, परेशान क्या कर ले काहे? अच्छा, आप बताइए, पर आपकी क्या लगेंगी? ननद है। तो ननद ये झगड़ा कैली कबो? ना कबो ना। तब ननद कैसे बढ़ी? काहे ना की ननद झगड़ा ना करियन तो। हम तो सुन ले भाई कि सास आ ननद में हमेशा भौजाई या ननद में हमेशा झगड़ा होला। कबो ना? ना कबो ना भाई? ना कबो ना। को परेशान कभी ना। इनका व्यवहार है आप लोगों के प्रति कैसा रहा है? बहुत अच्छा है। बढ़िया व्यवहार है। बढ़िया है। व्यवहार बहुत बढ़िया बा। बढ़िया है। हाँ। अच्छा, आगे आगे बताएं। कब से जाना तनी? आए कब से जाना तनी? कब से हमनी के आइल बनी जा तब तक जाना तनी। तो का लगम? ई हमार ननद लगी हन, हम भौजाई लगब। परेशान ना भइनी? ना कभी ना। आ दूसरा ननद से परेशान भइली? ना कोई से ना हमनी के ना। कोई से ना? ना। अपन ननद से भइनी कि ना? ना कोई से ना हमनी के, सब कोई बढ़िया बा हमनी खाती, खराब कोई नहीं खे। कोई नहीं खे। ना कभी ना। अच्छा, तो वोट देवे के मन बा? काहे ना, एकदम तो हमनी के साथे बनी जाए इनका। अच्छा, हाँ। पैसा लेके? काहे के पैसा, ननद से पैसा खोइछा देवे के बा, ननद के विदाई करे के बा, तो ननद घरे रही हन तबे ना हमनी के देखभाल अब करी। विदाई नहीं करेगा, अब तो बसावे वाला काम हो रहा है। बसावे वाला बात है, आखिर एजा बाड़ी तो हमनी के माने ओइजा 2-4 दिन खातिर जाली ना, तो सालों भइजे रहली, हमनिए के देख रेख में रहली ना। तो ठीक बा, अब विदाई कराऊंगे नहीं खे? ना कभी ना। थोड़ा सा आप लोग आगे आ जाइए, जितेश थोड़ा सा आगे बताएं कैसे जो यहाँ का आप कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है, पूरा पंचायत घूमे हैं कि इनका विजय जो है, विजय रथ जो है रुक जाएगा या पटाखा फहरा कर? विजय फटाखा पटाख रहेंगे, 100% पटाखा फैल जाएगा। फैल जाएगा। कहाँ तक फैलेगा? पूरे पंचायत में फैल जाएगा। जिला परिषदपुर में बना चुकी। ये बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ये पहली इसका सीट थी अत्री पिछड़ी, दूसरी बार अत्री पिछड़ी छोड़ के जनरल छोड़ दिए। उसके बाद अपनी सीट पर जनरल को छोड़ा कि सबको मौका मिले। इसके बाद अपने सीट पर मुखिया पर पद से अपनी दोबारी एक बार खड़ी हुई, हार गई। दूसरे अत्री पिछड़ी सीट पर खड़ी है, दूसरे सीट को छोड़ दिए कि हम सबसे नहीं मिलेंगे। तो जीत कंफर्म है? कंफर्म है, जीत है। जीत है। आइए, आप भी आ जाइए, बताइए क्या लग रहा है? नहा धोआ कर आए हैं जी। मछली मारने गए थे? अपना काम कर रहे थे, गृहस्थ आदमी हैं हम। अच्छा, प्रेमचंद बैठा हमारा नाम पड़ेगा। अच्छा, तो बैठा जी, बताइए कि आपको मतलब लग रहा है कि जीत जाएंगे? पूरा उम्मीद है कि जीत जाएंगी। पूरा उम्मीद का है? उम्मीद क्यों नहीं है? पूरा उम्मीद क्यों है? शौक लग हम लोग माने मेहनत कर रहे हैं। आप जनता को देना है वोट, और अभी तक कह रहे हैं जनता कि हम देंगे, जिताएंगे। पूरा गोवर्धनपुर में अभी हम दौरा कर आए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इनको ना बोला हो। तो यहाँ से बाहर का क्या हाल है? बाहर तो हम लोग घूमते रहते हैं, वहाँ का भी बाहर का भी माने न्यूज मिलता है कि नहीं, सरिता जी को हम लोग जिताएंगे। और सरिता जी को पूरा विश्वास है कि सरिता विकास के काम करेंगी, और पूरा विश्वास से हम लोग वोट उनको देते हैं। आइए, कोई आ जाइए, आइए। नाम क्या हुआ? हमारा सिकंदर बैठा नाम हुआ। सिकंदर बैठा नाम बा, तो का लागत बा कि जीत होई? उम्मीद तो बा, आप सभे कहता कि जीत होई। उम्मीद बा कि कंफर्म बा? अब तो जनता के हाथ में ना, सब जेकरा भी जाता आदमी तो कहता कि ना सरिता जी के वोट दियाई,
अब देखी आप चाहते नहीं जीते कि जीत जाएंगे? एकदम यही महला कहिए पाई तो अब तो हमने के पूरा तो मोहल्ला पर वोट देता नहीं कि इनकर व्यवहार पे वोट देता? व्यवहार पर दिया था। व्यवहार पर? हाँ व्यवहार पर। जैसे कि मोहल्ला वाला तो बदमाश आदमी हो जाला का, बंटवारा अपने भाइये में होखला। नहीं जिला परिषद भी रही तो व्यवहार रहे तब आप कहा गया है कि जिला परिषद का चुनाव ना लड़के यहाँ पे मुखिया का लड़ रही हैं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए शायद लड़ रही होंगी। हाँ ये है क्योंकि जिला छोड़कर अगर पंचायत में आ रही हैं तो आप लोगों के लिए आई होंगी। हाँ ये है। और कोई भैया इधर? आप युवा हैं, आप युवा हैं, अपने आप को युवा मानते हैं? हम काहे नहीं मानते हैं? कब से मान रहे हैं? कब से मारे? जब युवा हम लोग होंगे, जब होश संभाले तब से मान रहे हैं। ठीक है, बढ़िया बात है। नाम? संजीव कुमार। संजीव कुमार। संजीव जी इनके साथ अभी के भ्रमण में जाते हैं कि नहीं? बहुत जाते हैं, रोज जाते हैं। रोज जाते हैं। तो क्या बाहर के जो बाहर वाले गांव वाले हैं, क्योंकि आपके मोहल्ला में तो इनके विपक्ष में कोई बोलेगा नहीं, उधर वाले का बोल क्या है? गांव नहीं, टोला नहीं, पूरा चांदी पंचायत का जनता ठान चुकी है इस बार कि इस बार बदलाव चाहती है और सरिता चंद्रवंशी को वोट दे करके भारी मतों से विजयी बनाएगी और विकास चाहेगी। बहुत बढ़िया। लास्ट सवाल मेरा सरिता जी से रहेगा कि आप ये बताइए कि आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि भाई हमको एक बार मौका दीजिए। ये अति पिछड़ा सीट आपकी टर्न है, हमको ये मौका 5 साल के लिए दीजिए कि आपके हम विकास के बारे में सोचें, हम अपना काम करेंगे, जनता के हम सेवा करेंगे। सेवा के भाव से हम खड़े उतरे हैं और हमारे पंचायत के जनता मालिक हैं, हम उनका सेवक हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये सेवा के भाव से मैदान में उतरी हुई हैं और इन्हें अगर जिताया जा रहा है तो ये सिर्फ सेवा के लिए समर्पित हो जाएंगी। चूँकि यहाँ की बेटी हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो इसका अंदाज़ा पब्लिक को लगा लेने में ही भलाई है। और मैं हूँ आर्यन और मेरे साथ कैमरा पे हैं जितेश।